हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूं। अगर आप बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये आती है कि रीजनिंग सिर्फ क्या होती है, सिर्फ समझने की होती है, सिर्फ लॉजिक लगाना होता है और रीजनिंग में कुछ नहीं करना होता। अगर आपने इस लॉजिक को समझ लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपकी रीजनिंग कंप्लीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया है गया। अब आते हैं नगर, देश, पृथ्वी। तो इसको देखकर आपको समझ रहा है कि कौन सा लॉजिक इसके अंदर लगाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से देश नगर मतलब कि नगर देश में बनता है ना, उसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी है वो कहाँ है, वो सौर मंडल के अंदर है। तो जिस प्रकार से देश का हिस्सा होता है नगर, उसी प्रकार से सौर मंडल का हिस्सा उससे पृथ्वी। क्लियर हो गया। सिर्फ हमें इस लॉजिक को समझना होगा कि इसमें क्या लॉजिक दिया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, वाटर का मतलब होता है जल, ऑक्सीजन का मतलब होता है महासागर, स्टैंड का मतलब होता है मिट्टी। समझ में आ गया। देखिए, जिस प्रकार से सागर के अंदर पानी होता है उसी प्रकार से मिट्टी किसमें होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, रिवर में भी नहीं होगी, आइलैंड में भी नहीं होगी, वेव्स में भी नहीं होगी, लेकिन डेजर्ट यानी रेगिस्तान के अंदर मिट्टी खूब होगी। समझ में आ गया। जिस प्रकार से सागर के अंदर पानी होता है उसी प्रकार से रेगिस्तान के अंदर मिट्टी होती है। समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है कि देखो, यूरोप आ गया, इंग्लैंड आ गया, भारत आ गया। इसको देखकर समझ में आ रहा है कि इसमें महाद्वीप की बात हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में आता है उसी प्रकार से हमारा जो भारत है वो किस महाद्वीप में आता है, तो वो आता है फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप में। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है एकदम राइट आंसर होगा। सिर्फ हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बाकी सब रीजनिंग बहुत सोल्व मतलब अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेमेल को चुनिए। देखिए 10, 12, 28, 15 दिए गए हैं, तो आपको इनमें से बेमेल को चुनना है कि इसमें से बेमेल कौन सा होगा। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगा हुआ है। देखिए, ये जो 12 है ये 2 से डिवाइड होगा, 10 है ये 2 से डिवाइड होगा, या 28 है ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, पर ये नहीं होगा, ये 3 से होगा। तो बेमेल का आंसर हो जाएगा 15। इसमें आप एक तरीका ये भी समझ सकते हैं कि ये सारी सम संख्याएं हैं और ये सम संख्या नहीं है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। यानी आपको सिर्फ लॉजिक समझना है कि किस लॉजिक से इसको अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दिए गए 4 शब्द, 3 शब्द समान है और एक मतलब अलग है, तो हमें चुनना है कि वो कौन सा शब्द जो अलग होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बाघ, शेर, भेड़, तेंदुआ। अब इसमें से बताना है कि सेम कौन सा है और एक अलग कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला तरीका क्या हो जाएगा कि देखिए बाघ, शेर, भेड़, तेंदुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम देखो बाघ के पास भी नहीं जा सकते, शेर के पास भी नहीं और तेंदुआ के पास भी नहीं, लेकिन भेड़ के पास हम आराम से जा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि भेड़ हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्लियर हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बाघ, शेर, तेंदुआ ये सब क्या होते हैं, ये सब मांसाहारी जीव होते हैं। समझ में आ गया। लेकिन जो भेड़ होती है ना, ये शाकाहारी जीव होती है। तो ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, तो क्या बोलते हैं, भेड़ इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आप स्वेटर पहनते हैं तो वो ऊन किस में होती है, वो भेड़ की मतलब बालों की ऊन बनती है। लेकिन बाघ, शेर, तेंदुए के बालों का यूज नहीं होता, भेड़ के बालों का यूज होता है ऊन के लिए। तो हम इसको 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें इस लॉजिक को पकड़ना होगा कि इसमें लॉजिक कौन सा दिया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या बताया गया कि असंगत को चुनिए। देखो, माइक्रोस्कोप, माइक्रोफिल्म, सूक्ष्म जीवी और माइक्रोफोन। इसको देख के आपके मन में डाउट आया कि इसमें क्या बात हो रही है कि माइक्रोस्कोप क्या काम आता है। वो चीजें जो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते वही काम माइक्रोफिल्म का होता है, वही काम सूक्ष्म जीव का होता है। लेकिन जो ये माइक्रोफोन होता है ना, नेम सेम सेम जरूर है, लेकिन ये एक डिवाइस होता है जो फोन, कंप्यूटर, पीसी इन सब में कनेक्ट होता है, जो कि मतलब एक तरह से रिकॉर्डिंग वाला सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। समझ में आ गया। यानी ये 3 अलग हो जाएंगे, जो माइक्रोफोन होता है वो अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बताया गया है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर है वो सी से उतनी दूरी पे है जितना कि ओ एक्स से। तो देखिए, हमें क्या बताया गया है
कि एक कोई अक्षर है वो सी से उतनी दूरी पे है जितना कि ओ एक्स से, हमें नहीं पता कि वो अक्षर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि ए से लेकर जेड तक आपको सब पता होना चाहिए। ये जो 26 वर्ड हैं ये कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है। पहली बात तो यही आती है कि कौन सा अपोजिट आएगा, कौन सा किस नंबर पे आएगा, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। एग्जामिनर के अगर हमें से लिखने बैठ जाएंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। हमें टाइम वेस्ट थोड़ा ना करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, टाइम बचाना है, हमें और भी तो करने हैं क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स क्या कहा गया है कि ओ से एक्स जितनी दूरी पे है। तो देखिए फ्रेंड्स ओ कितने नंबर पे आता है पहले तो ये बताइए। ओ आता है 15 नंबर के ऊपर, समझ में आ गया। अब एक्स कितने नंबर पे आता है फ्रेंड्स, एक्स आता है 24 नंबर के ऊपर। अब इसमें अंतर कितने का आ गया पहले मुझे ये बताइए। इसमें जो अंतर आता है तो देखिए इसमें अंतर क्या आ जाएगा, देखिए ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कितने वर्ड आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अक्षर का 10वां अक्षर बन रहा है एक्स। तो उसी प्रकार से सी में लिखना पड़ेगा हमें। आप लिखेंगे सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखिए फिर हमने वर्ड लिख दिए हैं। देखो फ्रेंड्स अब कितने 10 अक्षर चुनने हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आ जाएगा एल, यानी ये अक्षर हो जाएगा हमारा, यानी जो एल है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। हमें क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे समझना होगा कि एग्जामिनर चाहता क्या है, क्वेश्चन को इस प्रकार से बताना है। आप अगर आपको नंबर पता होता तो आप कर लेते कि 15 नंबर पे आता है ओ एक्स आता है 24 में, अंतर कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है, 10वां अक्षर एक्स ही आ रहा है। तो हमें मतलब कि सी कितने नंबर पे आता है 3 पे, तो इसमें हम 10 वर्ड से जोड़ते तो क्या आ जाता है, तो 12 नंबर पे क्या आता है कि एल आता है, तो हम इस एल को चूज कर लेते। समझ में आता है। क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से सोल्व करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में रीड को डियर लिखा जाता है उसी प्रकार से टूर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स मतलब देख के लग रहा है ना कि मतलब वो के वही अंतर है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें क्या टाइम बचाना है। अब देखिए उसका फर्स्ट अक्षर है वो इसके लास्ट में आ गया, तो इसका लास्ट अक्षर क्या है आर। तो देखिए फ्रेंड्स क्या तो ये होगा क्या ये होगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकते। समझ में आ गया। देखो इसका फर्स्ट इसके लास्ट में आ रहा है, तो इसका फर्स्ट टी है, तो सिर्फ ये मतलब लास्ट में आ रहा है तो ये इसका वर्ड होगा। समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से एक होगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आ रहा है आर ई और इसमें आ रहा है टी ओ। अब देखिए ई इसका कहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम वहां पे आ रहा है, तो आर ओ जो ये वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन को मतलब कि मतलब समझना है कि उसका चाहता क्या है, उसी अकॉर्डिंग से सिर्फ इसमें क्या किया है पहले और लास्ट के वर्ड को चेंज कर दिया गया, बाकी एज इट इज वैसा का वैसा लिखा गया है। तो आर को टी के टी को आर की जगह कर दिया गया है। बस इतना सा लॉजिक हमें समझना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ में आ गया कि अक्षरों को उल्टा करके लिख दिया गया है इसके अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित भाषा कूट भाषा में CUTE को BTSD लिखा जाता है तो उसी प्रकार से KIND को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ आपको। देखो क्या आ गया CUTE। देखिए सी कितने नंबर पे आता है 3 नंबर पे, और लिखा क्या जाता है BTSD। तो बी कितने नंबर पे आता है 2, दिख रहा है ना कि घट रहा है। तो के कितने नंबर पे आता है फ्रेंड्स 11 नंबर पे आता है, और 10 नंबर पे क्या आ जाएगा तो बताइए। 10 नंबर पे आता है जे, तो जे से सिर्फ एक ही सोल हो रहा है JHMC। क्वेश्चन क्लियर। हमें टाइम बचाना है, सिर्फ हमें तरीका समझना है। तभी तो मैंने आपको बताया है कि ए से लेके जेड तक जितनी वर्ड आते हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आना है। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। EAGLE को अंकों में लिखा गया है 517125 लिखा जाता है, उसी प्रकार से JAME गेम को क्या लिखा जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि देखिए फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि E 5 नंबर पे आता है, एक A नंबर पे आता है, जो G है वो 7 पे आता है, L 12 पे आता है और ये 5 पे आता है, यानी इन सब के नंबर लिखे जाते हैं। तो मुझे बताइए जो G है वो कितने नंबर पे आता है 7 पे। अब देखिए सभी 7 से स्टार्ट है, मतलब हमारा ये लॉजिक नहीं चलेगा। ए कितने नंबर पे आता है 1 पे, तो सभी में 1 आ रहा है तो ये लॉजिक भी नहीं चलेगा।
लेकिन जो m आता है वो आता है फ्रेंड्स 13 नंबर पे। अब 13 किस किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब नहीं चलेगा, जो ई है वो आता है 5 पे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, तभी तो मैंने आपको बोला है कि आपको याद करना है कि कौन कौन से वर्ड कितने नंबर पे आते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, CLOCK को मतलब इस तरीके से लिखा जाता है, तो स्टेप्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कि K का K हो गया, C का C हो गया, L का मतलब उल्टा लिख दिया गया है, तो इसमें क्या बन रहा है SPETS। अब देखिए SPETS ये हो गया ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन क्या है और कुछ नहीं करना। अब इसमें एक श्रृंखला क्वेश्चन, श्रृंखला तो आप समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से करिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आपको श्रृंखला के देखने को मिलेंगे, तो आपको हर तरीका आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टाइम को मतलब कि ना, अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, तो आप 15 से 20 मिनट इस पे वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, 10, 13, 16, 19 कुछ समझ में आया क्या हो रहा है, मतलब प्लस प्लस हो रहा है। अब P कितने नंबर पे आता है बताइए मुझे। P आता है 16 पे, M पे आता है 13 पे, J आता है इस पे आता है 10 पे, G आता है मतलब कि 7 पे। तो मतलब इसमें माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, तो आपको समझ में आया क्या कर रहा है। तो मतलब प्लस क्या हो गया, देखो 10 पे आ गए तो 11 और 12 को छोड़ दिया, यानी 11 12 को छोड़ के 13 आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें 2 वर्ड को छोड़ना है, 19 के बाद 20 और 21 को छोड़ना, 22 नंबर पे क्या आ जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर माइनस करें तो क्या आ रहा है, मतलब 16 पे 13 आ गया, 10 आ गया, 7 आ गया, इसमें माइनस हो रहा है, तो आ जाएगा D, यानी 22 D इसका हो जाएगा राइट आंसर। सिर्फ हमें तरीका समझना है कि तरीका क्या बताया गया है। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, ABCDE 5 पुस्तक है, C D के ऊपर है। अब जो C है वो D के ऊपर है, समझ गए भाई, C D के ऊपर आ रहा है। अब E D के नीचे है, अब जो E है वो D के नीचे है, कितना नीचे ये नहीं बताया, सिर्फ D के नीचे है। अब D के ऊपर A है, जो D है ना, अब क्या बताया गया है, इस देखो एक सेकंड, E D के नीचे है बताया गया। अब D A के ऊपर है, जो D है वो A के ऊपर है, तो यहाँ पे A आ जाएगा, समझ में आ गया। B E के नीचे है, जो B है वो E के नीचे है, यानी इस प्रकार से आ गए 5 मित्र। तो कौन सी पुस्तक सबसे मतलब कि ऊपर ऊपर है, तो ऊपर C आ जाएगी, लास्ट में आ जाएगी B। अब समझ रहे हैं कि कौन सी पुस्तक कहाँ है, तो सबसे ऊपर कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है वैसा लिखते चले जाओ, मतलब कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से पूरा कंप्लीट करना है, घर, सड़क, कमरा, खेड़ा, जिला। तो बताइए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या बनता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कमरा बनाते हैं, यानी 3rd नंबर आ जाएगा। कमरे यानी 2 कमरे बन गए तो उसे हम घर कह देते हैं, समझ में आता है। फिर घर के बाद क्या बनती है, सड़क बनती है, फिर बनता है खेड़ा और फिर बनता है जला। तो अब कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका राइट आंसर, सॉरी राइट नहीं हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 4 नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है, तो श्यामलाल का और उस व्यक्ति का संबंध बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको रिश्ते वाले क्वेश्चन सोल्व करें, संबंध वाले करें, तो सिर्फ अपने ऊपर लेना है कि हम मतलब बता रहे हैं, अपने ऊपर बता रहे हैं कि उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र वो क्या हुआ, उसका एक इकलौता पुत्र यानी मेरा पिता हो गया। तो मेरे पिता का जो उसका एक इकलौता पुत्र है, तो उसका और मेरा संबंध क्या हो गया, यानी मैं तो लड़की हूं तो पोती हो जाऊंगी, तो दादा पोती का हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, दादा। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर लड़के का पूछता तो वो इसका पोता हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बात लड़के की हो रही है, स्पेशल व्यक्ति का भी आ गया है, लड़की लड़के नहीं से बताया गया है। अब भाई क्या होता, भाई तो अलग हो जाता, भाई तो नहीं हो सकता, दादा हो सकता है, क्योंकि इकलौता पुत्र बताया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है, नीचे दिए गए आरेख में से यदि त्रिभुज में स्वस्थ व्यक्ति है, जो त्रिभुज है इसके अंदर स्वस्थ व्यक्ति है, ऐसे डिपेंड कर रहे हैं हम। जो वर्ग है इसके अंदर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो वर्ग है इसके अंदर हम 20 से बना रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति, और जो व्रत है इसके अंदर पुरुषों की संख्या है, स्वस्थ मतलब की
तो मतलब कि जो है ना, हमें ऐसा बताना है जिसके अंदर बुजुर्ग नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हिस्सा किसका है, बुजुर्ग का है। समझ में आया। अब लेकिन जो 2 है किस में आता है, व्यक्तियों में आता है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सिर्फ समझना होगा हमें क्या 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 इसमें कहना चाह रहा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। यदि दर्पण के अंदर 12:13 हो रही है तो वास्तविक समय क्या होगा। इस प्रकार के घड़ी वाले समय आएंगे क्वेश्चन, तो हमें इसको फॉर्मूले से सोल्व करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, एक होता है 23:60 का, एक होता है मतलब कि 11:60 का। समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है 12-13 की। समझ में आ गया। अगर 24 मतलब कि वैसे 24 तक की काउंटिंग होती, 13 उसके मतलब कि 15 बज के आती, तो हम मतलब 23:60 से घटाते। लेकिन 12:60 की बात हो रही है तो हम किससे करेंगे, 11:60 से इसको घटाएंगे, 11:60 से इसको घटाएंगे इसको 12:13 को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गई तो कितने हो गए, 7 बच गए। यहाँ कितना हो गया, 5 में से गया तो 1 बच गया। ये कितने हो गए बताइए मुझे, कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट में मुझे बता देना कि आपने एक क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम लिया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मतलब कि तरीके से समझना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुंह कर कर चलना प्रारंभ करता है, यानी यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, और प्रति 10 किलोमीटर पे मैं बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 10 किलोमीटर गया, अब बायां उसका ऊपर हो गया तो वो फिर 10 किलोमीटर गया है है फिर वो प्रति 30 किलोमीटर चलने के बाद मतलब कितनी दूरी पे होगा। अब 10 10 20 ही हुए। अब 10 यहाँ पे आके फिर वो बायां मुड़ेगा तो इस तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पहुंच गया। अब 30 किलोमीटर वो चल चुका है। अब उसके घर से दूरी कितनी हो गई, तो सिर्फ ये दूरी बतानी है हमें, ये वाली दूरी, तो कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए और लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए कि कहाँ बायां होगा कहाँ दायां होगा। क्वेश्चन मिनटों में सोल्व हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। ये कैसा है, खाली स्थान में क्या अंक आएगा। अब देखिए 1 3 3 3 5 15। अब बताइए इसमें क्या संबंध नजर आ रहा है आपको। आप देखिए ना, 3 से यह एक बार कट रहा है, समझ में आ गया। 5 3 से 3 बार कट रहा है, और जो 7 है ये कितनी बार कटेगा बताइए। 7 का पहाड़ा में 35 कितनी बार आता है, 5वें स्थान पे, 7 पंजा 35, यानी 5 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। सिर्फ इसी तरह से हम श्रृंखला वाले क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दी गई आकृति में से कितने त्रिभुज होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं कि आपको आकृति को पहचानना आना चाहिए कि आपको कौन सी आकृति इसमें नजर आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सबको नजर आ रही है। अब इन दोनों की से क्या बनेगी, एक बन जाएगी 4 और एक इन सब के साथ से बन जाएगी 5, यानी टोटल 5 आकृति इसके अंदर बन रही है। क्लियर हुआ, यानी 5 त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए 4 त्रिभुज में से कौन सा त्रिभुज अलग है। तो आप मुझे बताइए कमेंट के अंदर कि आपको कौन सा त्रिभुज अलग लग रहा है। तो मतलब एक चीज समझ के देखिए कि देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गई एकदम प्रॉपर, मतलब क्या ना, एक पूर्ण त्रिभुज कौन सा है, 4 नंबर पे आता है। सबको समकोण है, ये समबाहु है, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन किस प्रकार, ये थोड़ा सा मैथमेटिक है ना, हल्की फुल्की जो मैथमेटिक है ना वो इसमें आती है फ्रेंड्स। आप एक तरह से समझ सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि एक पुस्तक के 300 पेज हैं। समझ ली भाई कि 300 पेज हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां, यानी 10 शब्द की 20 पंक्तियां हैं। तो उस पुस्तक में कुल कितने शब्द बताए गए हैं। तो फिर हमें इसका आंसर बताना है कि इसमें टोटल कितने वर्ड इसके अंदर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया है कि 300 पेज हैं, 20 लाइन है, 10-10 वर्ड की, 10-10 वर्ड के। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स 200 वर्ड, यानी पर पेज के ऊपर 200 वर्ड हैं। अब 200 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 200 मल्टीप्लाई 300 तो कितने आ जाएंगे, 60,000। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60,000 इसके टोटल वर्ड इसके अंदर हो जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। इस टाइप से अगर आपसे कोई वर्ड पूछे कि इनमें से मतलब कि आपको कुछ दे दिया जाए
तो आपको बड़ी संख्या बतानी है, तो आप इनको देखकर भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब निकालने की जरूरत भी नहीं है कि आप एग्जाम के अंदर कैसे निकालोगे, टाइम कितना थोड़ा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 का अंतर सबसे कम आएगी, ये भी कम है। अब देखिए जो 7 8 है ये बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू भी इसी की बड़ी आएगी। तो ये सिर्फ लॉजिक वाले क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या है तो बड़ी वैल्यू भी इसी की आएगी। 7/8 यानी 7/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सबकी छोटी आएगी। अगर सबसे छोटी की पूछता तो हमें 4/5 को चूज करते। क्लियर हुआ? यानी क्वेश्चन बहुत इजी वे में आएंगे, सिर्फ हमें तरीका समझना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट 25। 1 घंटी में हर 3 मिनट बाद बजती है, समझ में आके 1 घंटी है जो हर 3 मिनट के बाद बजती है और दूसरी 4 मिनट के बाद बजती है, समझ गए। अब वो 10 बजे एक साथ बजी थी, तो उसके बाद दोबारा एक साथ कब बजेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि घंटियों की बात आ जाए या फिर मतलब कुछ भी बात है साथ, मतलब कुछ में देखिए ना, इसी तरह क्वेश्चन है नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें हमें एलसीएम निकालना होगा और 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 12, यानी 10:12 पे दोबारा 7वें में बजेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और अपना फीडबैक दीजिए और क्लास आपको कैसे लगी, जरूर रिप्लाई करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।